गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैंने ये खूबसूरत प्लांट के ऊपर बनाया है। ये अजेलिया का प्लांट है। ये देखिए कितने सुंदर इसके फ्लावर्स हैं, एकदम रोज़ को रिजेंबल करते हैं। ये पिंक कलर का है ये पेड़। ये देखिए कितना अच्छा ये ब्लूम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं ये इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि ये जो अजेलिया है ये विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट है और ये उन इलाकों में, उन जगहों पे अच्छा ब्लूम करता है जहाँ पर कि जाड़ा अच्छा पड़ता है। विंटर्स को ये जो है अडॉप्ट करता है, और जो जगहें गर्म रहती हैं, जैसे राजस्थान वगैरह की कुछ जगहें गर्म रहती हैं, वहाँ पर ये प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता है। तो आजकल जो है ये हमारे नॉर्थ इंडिया में तो अब अच्छी ठंड पड़ने वाली है। तो इस समय ये मेरे गार्डन में देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। और ये जो है ये ठंड के इलाके का प्लांट है। अभी तो ठंड थोड़ी कम पड़ रही है, पर 16 से लेकर अगर 28 डिग्री तक, 30 डिग्री तक भी टेम्परेचर हो, नाइट का जो है वो थोड़ा और गिरा हुआ टेम्परेचर हो, जैसे 16-17 डिग्री के आसपास हो, तो इसके फ्लावर्स अच्छा ब्लूम करते हैं। और ये जो प्लांट है ये आपका बहुत ज़्यादा सनलाइट को पसंद नहीं करता है। इसको जो है जब तेज़ जाड़ा आपका पड़े, कोहरा, तो ठीक है, मॉर्निंग का 10-11 बजे तक का भी धूप मिल जाए, क्योंकि हमारे इधर की ओर के इलाके में, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ठंड पड़ती है, तो ये ब्लूम करेगा। वरना इसको जो है वो मॉर्निंग की सनलाइट इसके लिए सफिशेंट होती है। बहुत ज़्यादा इसको सन में रखने से इसके फ्लावर्स जो हैं ये बर्न हो जाते हैं, लीव्स बर्न हो जाती हैं और ये अपने आप जो है ये गिर जाती हैं। तो देखिए इसको अब जाड़े में जब ये ब्लूम करना शुरू करे तो हमको इसको मॉर्निंग की सनलाइट देनी चाहिए। पर अब भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो आफ्टरनून में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे धूप से बचाएं। अब हम जो है इसके जो है वो, इस प्लांट को एक और ख़ास बात है, इस प्लांट को जो है ये देखिए रूट बाउंडिंग पसंद नहीं है। रूट बाउंडिंग से मेरा ये मतलब है कि कुछ प्लांट होते हैं, जैसे मैंने अपना एक वीडियो डाला था अभी इस पे, आपका एंथूरियम प्लांट पे, उसको रूट बाउंडिंग पसंद थी। पर इस प्लांट को रूट बाउंडिंग पसंद नहीं है। अगर आप इसके, आपके पास ज़मीन हो, जैसे हमारे घर में ज़मीन की थोड़ी सी कमी है, तो मैंने इन्हें पॉट्स में लगा रखा है। बट ये ज़मीन में इनकी जड़ें बहुत फैलती हैं। ये प्लांट जो है ये बड़ा हो जाता है, और जितना ही ये बड़ा होगा, जितना आप इसकी देखभाल करेंगे, ये फ्लावरिंग उतनी ही करेगा। तो इसलिए जो है इसकी हाइट के हिसाब से, इसकी ग्रोथ के हिसाब से ही इसको जो है वो गमले का शेप देना चाहिए, क्योंकि वाटर भी बहुत ज़्यादा ये पसंद नहीं करता है। इसकी जो है इसमें वाटरिंग ऐसी करनी चाहिए कि देखिए जैसे ये मेरी सॉइल है, इसमें ना तो देखिए ये पानी रुका हुआ है, इसमें गमले में मैं आपको दिखाऊं, ना तो ये पानी जो है आपका रुका हुआ है इसमें गमलों में, और ना ही जो है ये ओवर वाटरिंग है। तो इसको जो है वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए फ्रेंड्स, इस प्लांट को। और इसकी जो है बहुत ज़्यादा सौगी मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए, जो कि जो है वो गमलों में से जो है आपका निकल जाए, आपका पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। इसका ड्रेनेज होल का ध्यान रखिए। तो इस तरीके का आपको जो है वो इसकी जो है वो मिट्टी चाहिए। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि देखिए मेरा गमला देखिए आप, ये देखिए। इसको जब मैंने पॉटिंग करी थी तो मैं ये करती हूँ कि इसमें जैसे गर्मी के दिन है तो उसमें राइस हस्क वगैरह थोड़ी सी मिला देती हूँ। उससे क्या होता है कि मिट्टी जो है वो आपकी भुरभुरी रहती है। मल्चिंग भी आप ऊपर से कर सकते हैं। राइस हस्क अभी तो बहुत कम है, गर्मियों में आप इस पर मल्चिंग भी कर सकते हैं। और उसको मिलाने से मिट्टी आपकी हल्की रहती है, और आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा, इसमें अगर पानी देंगे तो इसकी जड़ें जो हैं वो सड़ जाएंगी। इसके साथ ही मैं इसके पॉटिंग का आपको तरीका बताऊं कि देखिए ये जो मेरी रूट दिख रही है आपको, ये जब भी आप इसको रिपोर्ट करें, तो रिपोर्ट करते समय इसका जो ये आपका रूट बॉल होता है, अगर आप इस प्लांट को लाते हैं नर्सरी से, जैसे अगर आप सोचें कि नहीं सुंदर लग रहा है चलो हम भी लगाएं, नर्सरी से लाते हैं, तो उसके रूट बॉल को डिस्टर्ब ना करिए, और गमले में लगाते समय इसके रूट बॉल को हल्का सा अपलिफ्ट करके रखिए। बहुत ज़्यादा अंदर मट्टी के मत करिए। देखिए ये मेरा रूट बॉल है, ये देखिए ये ऊपर ही की ओर है ये गमले में। मैंने बहुत अंदर करके इसको नहीं लगाया है, नहीं तो इसके जो है वो इसमें रूट रॉट का डर रहता है और ये प्लांट आपका ख़राब हो जाता है।
साथ ही गमले की मिट्टी भी वेल ड्रेन्ड है। और इसमें मैंने जो है आपका कोकोपीट मिलाया है, राइस हस्क मिलाया है, वर्मी कंपोस्ट मिलाई है और गार्डन सॉइल का मिक्सचर है। ये करके मैंने इसकी मिट्टी जो है तैयार की है। और इसी तरह से मैं इस प्लांट को मैंने अपना जो है इसको रखती हूँ, तो ये चलता रहता है। मैं आपको इसकी जो है सॉइल का भी दिखाना चाहती हूँ मिक्सचर। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। देखिए, ये देखिए सॉइल मिक्सचर आप, ये इसका सॉइल मिक्सचर है। इसमें ये कोकोपीट है इधर, और आपकी थोड़ी सी सैंड मैंने ये ली है। देखिए ये सैंड है। इसके साथ ही थोड़ा सा हिस्सा गार्डन सॉइल का है। ये आपका कोकोपीट है, ये आपकी गार्डन सॉइल, ये आपका जो है ये आपकी नीम खली है सेंटर में। इन सब का आप जो है वो मिक्सचर बना लीजिए और इसमें डालिए, क्योंकि इसको जो है ये प्लांट गरम खाद जैसे गोबर की खाद होती है वो ये पसंद नहीं करता है। इसको ठंडे इलाके का प्लांट है, ठंडक को पसंद करता है, तो इसे खाद भी ठंडी चाहिए। गोबर की खाद जो है वो अगर डिकम्पोज भी हो तो उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, वो खाद आप इसमें ना डालिए। जब अगर नाइट्रोजन की कमी दिखाई दे, जैसे पत्ते छोटे छोटे आ रहे हैं या फूल इसके मुरझाए से लग रहे हैं, पीले पड़ गए हैं पत्ते, इट मीन्स कि आपके प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। तब आप इसमें डिकम्पोज काऊ डंग लिक्विड डाल सकते हैं, वरना आप इसमें केचुए वाली वर्मी कंपोस्ट डालिए। और वो मैंने आपको बता ही दिया कि आप जो है इसमें कोकोपीट, सॉइल मिक्सचर, थोड़ा सा गार्डन सॉइल का मिक्सचर, नीम खली, ये मिला के आप इसको रिपोर्ट करिए, तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है। और इसी प्रकार से ये फ्लावरिंग आपका करता रहता है। पौधों के हिसाब से आप इसका गमला लीजिए। छोटा प्लांट है तो छोटा गमला, और बड़ा प्लांट है तो बड़ा गमला। बहुत ज़्यादा इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और इस प्रकार से ये प्लांट चलता रहता है। और तो इस प्लांट में एक खास बात और है कि अगर आप ये देखें कि जैसे आपके गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं, उसमें कोई कीड़ा आ गया है या कुछ है, इसमें थोड़ा हल्का स्प्रे करिए। बिल्कुल, जो नीम ऑयल मिलता है, मैंने कई बार बताया, बहुत से व्यूअर्स की ये परेशानी आती है कि हमारे उसमें पौधों में कहीं वाइट पाउडर या मिली बग इस टाइप के या थोड़े से काले कीड़े इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इस टाइप के आपको कुछ दिखाई देता है तो इसके जो पेस्ट है उसके कंट्रोल के लिए नीम ऑयल ले आइए। नीम ऑयल आधा चम्मच लीजिए और आधा 1 लीटर पानी में उसको एक स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। भर के इसकी पत्तियों पे और डालियों पे आप छिड़काव कीजिए, आपके पेस्ट एकदम चले जाएंगे और प्लांट एकदम क्लीन हो जाएगा। ज़्यादा तेज़ गर्मी में जो हम इसको सेव करें, तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि किस प्रकार से आप जो है इस प्लांट को गर्मियों में सेव कर सकते हैं। इसको बिल्कुल छनी हुई धूप के नीचे हल्की हल्की छाया में रखिए। ये प्लांट गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। वैसे बहुत खूबसूरत प्लांट है, जाड़े का प्लांट है। आप अपने गार्डन में लाके लगाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आजकल अज़ेलिया जो है जिसने भी लगा रखा है उसके यहाँ, सबके यहाँ अगर उन्होंने केयर की है तो बहुत अच्छा ब्लूम कर रहे होंगे। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अज़ेलिया के बारे में, इसके गार्डन टिप्स पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।